जो हमने आपको सामग्री बताई वो आपने सब बप्पा को अर्पण करनी है। और इस समय आपके मन के अंदर कोई दूषित विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए और ये समस्त सामग्री से आप भगवान बप्पा का पूजन करिएगा। उसके पश्चात आप हरी दुर्वा को, जो हमने आपको पहले इसी सामग्री में आपको अवगत कराया था, हरी दुर्वा को कलावे के द्वारा आपको लपेट लेना है और उस पर हल्दी, चंदन और सिंदूर लगाकर आपको गम मंत्र का 108 बार जो है जाप करना है। तत्पश्चात आप इस दुर्वा को बप्पा को चढ़ा दीजिएगा। ये सारी आप विधि नोट करते जाइएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको नवग्रह संविदा जो आप पहले से ही आपने प्राप्त कर ली थी, नवग्रह संविदा के द्वारा आप नवग्रह का हवन करेंगे और बप्पा को लाल फल और मिष्ठान जो है अर्पण करेंगे। ये आपका पूजा जो विधि जो है संपन्न हो जाएगी। लेकिन जब हवन करेंगे आप तो उसका क्या मंत्र रहेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। ओम सूर्य गणेशाय नमः, ओम चंद्र गणेशाय नमः, ओम भौम गणेशाय नमः, ओम बुद्ध गणेशाय नमः, ओम गुरु गणेशाय नमः, ओम शुक्र गणेशाय नमः, ओम शनि गणेशाय नमः, ओम राहु गणेशाय नमः, ओम केतवे गणेशाय नमः। इस मंत्र के द्वारा आप नवग्रह संविदा के द्वारा आप हवन भी करिएगा। यदि आपको यह समझ ना आए तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की आप सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध हृदय की भावना उस समय आपके मन में रहनी चाहिए और कोई भी त्रुटि ना होने पाए। अपने बड़े बुजुर्गों की भी आप इसके अंदर मदद अवश्य ले सकते हैं। ओडिशा से हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रज्ञा जी। जी नमस्कार साइदा जी, नमस्कार। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी प्रज्ञा जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1986। जी। टाइम 10 बजे 12 मिनट। जी। ओडिशा गंजाम। ये 10:12 आप बता रहे हैं, सुबह का है या रात का है? सुबह। जी जी। और प्लेस क्या बताया आपने? ओडिशा गंजाम। गंजाम से। जी, अब सवाल पूछे प्रज्ञा जी। मेरी इष्ट देव कौन है और बुध ग्रह नीच है कि यदि है तो क्या उपाय करो? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका जन्मांक इस समय तैयार हो रहा है। देखिए, बता देते हैं आपको कि मां लक्ष्मी आपकी ईष्ट देव हैं, लेकिन आपको बता दें आने वाला समय आपके लिए शुभ रहे। और शनि की महादशा, केतु की अंतरदशा इस समय जन्मांक में है। मिथुन लगन की यह पत्रिका है। चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग आपके नवम भाव के अंदर। बिल्कुल आपको कोई चिंता परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। चंद्रमा का जब साथ बृहस्पति देव कुंभ राशि के अंदर नवम भाव में दे रहे हैं, लेकिन इसके निमित्त आपको श्री गणेश के चरणों में भी जाना चाहिए। थोड़े से लाल फल और समिधा जो है, हमने आपको बताया था भी, नवग्रह जो समिधा है उसके द्वारा हवन आप अवश्य करवाइएगा। कम से कम माह के अंदर एक बार इस तरीके का हवन आप अवश्य कराइएगा, ताकि आपके नवग्रह भी शांत हो सके और घर के अंदर जो है हर मंगल कामना जो आपकी पूर्ति भी हो सके। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य करना है अपने पितरों के निमित्त। ये कार्य आप अमावस्या के दिन अवश्य करिएगा। और चलिए, बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की, यानी कि वो नंबर जिसे आपको कहीं भी साझा नहीं करना है। तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। मित्रों, आपको सीक्रेट नंबर दे देते हैं। शर्त हम आपको आज बाद में बताएंगे कि हमारी शर्त क्या रहेगी। सर्वप्रथम अपने सीक्रेट नंबर को आप नोट करिएगा। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 29 नंबर। मूलांक 2 का आज सीक्रेट नंबर रहेगा 11। 1 और 1 11। मूलांक 3 की बारी आ चुकी है, 93 नंबर लिखे अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 4 आज लिखेंगे 48 अर्थात 48 नंबर को। क्या विधि रहेगी ये भी आपको बताएंगे। मूलांक 5 आज नोट करें 25 नंबर को। मूलांक 6 नोट करें 18 नंबर को। मूलांक 7 आज नोट करेंगे 5 नंबर को। और मूलांक 8 आज नोट करेंगे 80 नंबर को, 80 और मूलांक 9 आखिरी मूलांक 18 नंबर लिखिए आज अपने सीक्रेट नंबर पर। मित्रों, विधि यह है कि आज सर्वप्रथम आपको हम शर्त बता देते हैं कि आज की शर्त हमारी यह है कि आप इसे किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन विधि क्या रहे ये आप जान लीजिए। आज आप एक चौकोर भोजपत्र लीजिएगा और एक अनार की कलम या फिर कोई भी आपको कलम मिल जाए, उसके द्वारा लाल चंदन या रोली आप पहले से गंगा जल मिला के तैयार रखिएगा।
और अपना सीक्रेट नंबर चुपचाप उस पर लिख लीजिएगा। तत्पश्चात आप इस सीक्रेट नंबर को बप्पा की आपने स्थापना की होगी। यदि नहीं भी की हो तो अपने घर के मंदिर से उस सीक्रेट नंबर को स्पर्श करा के लाल धागे की सहायता से आप फोल्ड करके आप जो है अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। आपके भाग्य में 4 चांद बप्पा अवश्य लगाएंगे। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे बप्पा दो दर्शन के अंदर कि किस प्रकार से आप वो कौन सा महा उपाय करेंगे जिससे दर्शन देंगे बप्पा आपको आपके स्वप्न में आकर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कॉलर से। असम से राजा है हमारे साथ। राजा जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार राजा जी। प्रणाम। प्रणाम भैया, श्री राधे। हमारा भतीजे के बारे में जानना है। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। इसका डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई। 30 जुलाई 20 जुलाई। जी 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 बताइए। 20 जुलाई 2004। 2004। हाँ 2004। 6 जुलाई 2004। 6 जुलाई शायद जी। आप 6 जुलाई कह रहे हैं। 6 जुलाई। 6 जुलाई 6। जी 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 जी। देखिए बहुत फर्क आ रहा है इस चीज में। 2004 में इसका डेट ऑफ बर्थ है। जी, जन्म का समय बताएं। इसका समय है 1:40 दिन को। दिन के 1:40 और स्थान 1:40। हाँ 1:40। असम लामडिंग। जी जी, अब आप सवाल पूछ लीजिए राज जी। हमारा सवाल है जो इससे क्या पढ़ाई ठीक से हो जाए क्या नहीं होगा, और आगे चल के इससे क्या नौकरी हो जाए क्या नहीं होगा, इसके लिए इससे किस रहेगा, और इसका राशि क्या है और इसका लग्न क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, सर्वप्रथम आपको लग्न से अवगत कराते हैं। तुला लग्न की यह पत्रिका है और कुंभ राशि है। आने वाले समय में ये बहुत अच्छे, आपको बता दें कि यहाँ पर एक शोधकर्ता बन सकते हैं। आपको बता दें कि ये बहुत अच्छी किसी फील्ड के अंदर जा सकते हैं जो कि रिसर्च की, अनुसंधान की वो फील्ड रहेगी। लेकिन बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतरदशा आने वाले समय के अंदर इनको, आपको बता दें कि फरवरी 2017 के बाद, यानी आने वाले 2017 के बाद इनको काफी हद तक जो है पढ़ाई के अंदर भी जो आप कह रहे थे कि कुछ ना कुछ जो है व्यवधान आ रहा है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसके निमित्त छोटे छोटे 2 शमी के पौधे किसी शनि मंदिर के अंदर दान कराइएगा, और हो सके तो उसके पेड़ के नीचे की मिट्टी इनके मस्तक पर अवश्य लगाइएगा। और भगवान शिव के नाम से कुछ ना कुछ दान सोमवार के दिन आप अवश्य करिए। और चलिए बप्पा दो दर्शन की अब बात करते हैं। ये वो महा उपाय है जो कि स्वप्न में आपको दिखाएगा बप्पा जी का प्यारा सुहाना चेहरा। लेकिन हम आपको ये भी कह देते हैं कि कल 2 PM@liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप स्वप्न में बप्पा को देखते हैं तो हमें जरूर बताइएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा अपना ये अनुभव भी। फिलहाल क्या है ये महा उपाय, आइए जान लेते हैं। मित्रों, बप्पा आपके स्वप्न में आए और आपकी समस्या का समाधान कर दे, ऐसा आज एक उपाय हमारे पास है जो हम आपसे बिल्कुल साझा कर रहे हैं। लेकिन इसके निमित्त आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर शुद्ध भावना होनी चाहिए। इसको किसी टेस्टिंग के पर्पज से आप बिल्कुल ना करिएगा, और आप करिएगा और हमें कल 2 PM@liveindia.tv पर इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, हमें मैसेज करिएगा। देखिए, इसके निमित्त आपको क्या करना है, एक चौकोर चमकीला वस्त्र लेना है। ये चमकीला ही वस्त्र है, बिना चमक का वस्त्र यहां पर नहीं चलेगा। एक चौकोर चमकीला वस्त्र लीजिएगा, उस पर लाल चंदन के द्वारा, ये लाल चंदन भी भैया बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, गम मंत्र को जो है आप 3 बार एक ही साथ लाइन में आप लिख दीजिएगा। और इसी मंत्र का आपको मन ही मन 21 बार जाप करना है। तत्पश्चात इस वस्त्र को लपेट कर अपने पिल्लों के नीचे, अपने तकिए के नीचे, अपने शयन कक्ष में, अपने गद्दे के नीचे आप रखकर सो जाइएगा। आप यकीन मान के चलिएगा, श्री महागणेश आपके स्वप्न में अवश्य आएंगे। यदि आपकी भावना में कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई तो भी आपको श्री गणेश जरूर अवगत कराएंगे। इस उपाय को करिएगा, बप्पा आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे, आपको दर्शन भी देंगे, और हमें ईमेल पे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। और ईमेल आईडी है हमारी कल 2 PM@liveindia.tv, जिस पर बहुत सारी मेल्स भी आती हैं। चार्य जी, एक मेल पर हम चर्चा करेंगे। अनुराधा ने हमें मेल भेजी है हरियाणा के रोहतक से, और अनुराधा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती है 5/5/1994, 7 बजे शाम के। चार्य जी, और रोहतक का ही जन्म है जी। ये अपनी स्टडी के बारे में पूछना चाहती हैं, जिसमें बहुत अवरोध आते रहते हैं। साथ ही इन्हें कौन से फील्ड में ट्राई करना चाहिए जो कि इनके लिए अच्छी साबित हो। जी, क्या नाम बताया शाहिदा जी आपने इनका? अनुराधा। बिल्कुल, देखिए सही कहा शाहिदा जी इन्होंने कि तुला लगन की यह पत्रिका है। शनि चंद्र का विषयोग इनके पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में जरूर है, लेकिन शनि के चंद्रमा के साथ उसने विषयोग बनाया है। कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ व्यवधान आता ही रहेगा। इसके निमित्त आपको बता दें कि एक उच्च कोटि के शिक्षक बन सकते हैं। बृहस्पति का लग्न के अंदर बैठना एक बहुत
जो है आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन शनि की महादशा और चंद्रमा की ही अंतरदशा कुछ ना कुछ स्टडी के अंदर व्यवधान अवश्य आएगा। इसके निमित्त आपको क्या करना है, इसको आप अपनी राशि के अनुसार 6.25 से 7.5 रत्ती तक का आप एक नीलम भी पहन सकती हैं। यदि इसके अभाव में यदि आप ना पहनना चाहें तो शमी के वृक्ष की जड़ आप किसी नीले वस्त्र के अंदर अपनी बाईं भुजा पे धारण अवश्य करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करिएगा और बप्पा के दर्शन नित्य करिएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले अब झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। अगर आप गुप्त शत्रुओं से बचना चाहते हैं तो इसमें आपकी हेल्प करेंगे हमारे बप्पा, क्योंकि उपाय ही कुछ ऐसे खास होंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस छोटे से ब्रेक के बाद। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की जानकारी हमने बहुत ही खास आपको दी। नवग्रह की शांति अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको कैसे ये पूजा अर्चना करनी होगी कंप्लीट, हमने आपको बताया है कि आपको ये महा उपाय कैसे अपनाने हैं। लेकिन चलिए एक और खास चीज की बारी आ गई है, वो है राशिफल। जी हाँ, एक दिन पहले एडवांस ही हम आपको बताते हैं वो राशिफल जो कल सुबह रहेगा अलग अलग जातकों के लिए। लेकिन मेष से लेकर कन्या तक के जितने भी जातक हैं वो गणपति बप्पा को कल के दिन क्या कुछ अर्पित करेंगे, आइए जानते हैं खास राशिफल। मित्रों, राशिफल से पहले आपको बता देते हैं कि आपसे हमें माताओं बहनों के लिए आज एक ऐसा नुस्खा है जो उनकी एसिडिटी को बिल्कुल, आम्लपित्त को बिल्कुल आज गायब कर देगा। लेकिन पहले आपको राशिफल से अवगत करा देते हैं। मेष राशि वाले बप्पा को पीली मिठाई कल के दिन चढ़ाएं। जीवन में नया सवेरा उनको देखने के लिए अवश्य मिलेगा।
बता दें आपको कि सफेद रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65 यानी कि 65। बारी आ चुकी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले बप्पा को नारियल की बर्फी चढ़ाएं कल। अच्छे कार्यों का मौका उन्हें अवश्य मिलेगा। नीला रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 62। मिथुन राशि, बप्पा को हरा वस्त्र कल के दिन आप अर्पण करिएगा। दिल से खुश रहें और नए मित्र देखेंगे कि आपके बहुत बनने लगे हैं। गहरा लाल रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 79। कर्क राशि वाले बप्पा को छोटा सा ढोलक अर्पित करें। ये बहुत सुंदर सा आप ढोलक अर्पण करिएगा। कठिनाइयों का सामना जो है हो सकता है कि कल करना पड़े, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं। सफेद रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। सिंह राशि, बप्पा को एक गोल्डन पेन आपको अर्पण करना है। आर्थिक लाभ मिलने की पूरी उम्मीद आपके जन्मांक में बन जाएगी। जामुनी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। कन्या राशि, बप्पा को 5 हरी दूर्वा अर्पण करिएगा। स्वयं को शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे आप। और हरा रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 56। चलिए अब एक कॉलर है हमारे साथ कोलकाता से, विजय, उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कंचन जी। जी, मेरा नाम शाहिदा है विजय जी। अच्छा, नमस्कार विजय जी। जी विजय जी। नमस्कार गुरु जी। श्री राधे भैया। मुझको मेरे लड़की के विषय में पूछना था गुरु जी। जी। उनका 28 नवंबर 1994 है। 28 नवंबर 1994। समय बता दीजिए। सुबह 5:05 पर कलकत्ता में। जी। और स्थान? कलकत्ता। 5:05 सुबह का। जी। अब सवाल पूछ लीजिए विजय जी। एक को उनकी थोड़ा समझ के विषय में पूछना है और आगे उनका भविष्य कैसा रहेगा, लड़का कैसा मिलेगा। किस विषय में पूछना है भैया? समझ के विषय में उनके। आप शादी के बारे में पूछ रहे हैं? आप शादी के बारे में। शादी के बारे में। उनका लड़का कैसा मिलेगा और भविष्य कैसा रहेगा। जी बिल्कुल भैया, बताते हैं। देखिए भैया, तुला लगन की यह पत्रिका शुक्र और राहु की युति इनके लग्न के अंदर सप्तम भाव में, मेष राशि के अंदर केतु, और सप्तम भाव का स्वामी आपको बता दें मंगल इनका लाभ स्थान के अंदर अर्थात सिंह राशि के अंदर विद्यमान है। बहुत ही उत्तम स्थिति। लेकिन राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा थोड़ा सा इस समय विलंब रहेगा। आने वाले समय के अंदर आपको बताते हैं कि ये समय क्या रहेगा। देखिए, राहु में जब बृहस्पति का अंतर आपको बता दें अक्टूबर 2017 के अंदर आएगा। हर तरीके का लाभ भी मिलेगा और आने वाला समय इनके लिए उत्तम रहेगा। हो सके तो इनको बप्पा के हाथ से पीली मिठाई इनके हाथ से अर्पण कराइएगा। और छोटे छोटे बालकों में वीरवार के दिन कुछ ना कुछ कोई पीला वस्त्र, पीली मिठाई, कुछ ना कुछ दान अवश्य कराते रहिएगा। और चलिए आज आपसे हम की अब बारी आ गई है और आपसे आज हम बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में। जी हाँ, सेहत से जुड़ी खास जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे में आज सेहत के अंदर आप बताने जा रहे हैं आचार्य जी अम्लपित्त के बारे में। जी बिल्कुल जी। तो फिर आप कैसे इस चीज को रोक पाएंगी, क्या कुछ रहेगा वो नुस्खा, आइए जान लेते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। हमारी माताओं बहनों के लिए आज एक ऐसा नुस्खा हम लेकर आए हैं कि उनकी एसिडिटी बिल्कुल गायब होने लगेगी। लेकिन इस उपाय को उनको 1 हफ्ते लगातार बिल्कुल करना होगा। इसके लिए हम बता देते हैं कि प्रातःकाल 1 गिलास दूध के अंदर आपको आधा पानी अर्थात आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी, इसका सम्मिश्रण आप कर लीजिएगा और उसके अंदर 2 छोटी छोटी हरी इलायची को पाउडर करके पीसकर मिला दीजिएगा। साथ ही साथ पूर्व दिशा की तरफ मुख करिएगा और इस मिश्रण का, इस जल का आप सेवन करिएगा। आपको बता देते हैं 2 छोटी छोटी इलायची आपको पीस के इसके अंदर मिलानी है और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको इसका सेवन करना है। दिशा का हमारी माताएं बहनें खासतौर से ध्यान रखें, ये आपकी अम्लपित्त को बिल्कुल गायब कर देगा। इस उपाय को कम से कम 1 हफ्ता लगातार करिएगा। फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM livemedia.tv पर। वैसे आचार्य जी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अम्लपित्त जानते ही नहीं होंगे कि होता क्या है, तो उसकी भी थोड़ी जानकारी देते हैं। बिल्कुल, देखिए हम बता देते हैं कि हमारी माताएं बहनें भाई बंधु जो एसिडिटी से, जो उनको बहुत हृदय के समीप और पेट के अंदर जो बहुत एक जलन महसूस होती है जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, उसका बिल्कुल शमन हो जाएगा। लेकिन पूर्व दिशा का खासतौर से उन बंधुओं को ध्यान रखना होगा।
और चलिए अब बाकी बचे राशिफल की भी बारी आ गई है, तुला से लेकर मीन तक की। और ये राशि के जितने भी जातक हैं कल के दिन भगवान गणपति को क्या कुछ अर्पित करेंगे, आइए जान लेते हैं। तुला राशि वाले सभी बंधु बप्पा को कल पीला वस्त्र चढ़ाएं और उत्तम निवेश कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें आसमानी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। वृश्चिक राशि, बप्पा के चरणों में छोटा सा आईना आप रखिएगा, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी का आईना भी बिल्कुल बदल जाएगा। अच्छी खबर आपको मिलेगी, लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। बताएं आपको धनु राशि के बारे में। बप्पा को कल के दिन आप छोटा सा मुकुट अर्पित करिएगा और कोई खास कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। नारंगी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 74। बारी आ चुकी है मकर राशि की। मकर राशि वाले सभी बंधु माताएं बहनें खोए के लड्डू कल बप्पा को अर्पण करें। ज्ञान आपका बचाव करेगा, बिल्कुल आपकी बुद्धि आपका साथ देगी। पीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। कुंभ राशि, बप्पा को सिंदूर अर्पण करिएगा। आज आप लोकप्रिय भी अपने आप को महसूस करने लगेंगे, बिल्कुल लोकप्रियता आपके कदम चूमेगी। और गुलाबी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 68। मीन राशि, बप्पा को एक पान का पत्ता आपको अर्पण करना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये खंडित बिल्कुल भी ना हो। पुराना प्यार आपको वापस मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। बादामी रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। चलिए आज की जानकारी रही बेहद ही खास, क्योंकि आज हमने आपको बताया नवग्रह शांति के बारे में, लेकिन कल का दिन बेहद खास दिन है। कल का दिन है बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन तो माना ही जाता है श्री महागणेश जी, बिल्कुल गणेश जी का दिन माना जाता है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे कि ये गणपति का दिन बुधवार को ही क्यों माना जाता है, तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको कल दोपहर 2 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल उसकी अब झलक देखिए। लेकिन आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी खास जानकारी दी। धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल देखिए आप झलक और गणपति जी के दर्शन भी कीजिए। हम ले रहे हैं आपसे अभी इजाजत, नमस्कार। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
देखेंगे बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाए, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है? हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉड ग्रेस फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ और भारत में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पे बाहर जाता है वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट की, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,000
500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य हैं। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश